नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी महत्वपूर्ण कथन है। जितने भी आलोचक हैं सबके कथन देखे जाएंगे इस क्लास में। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। केदार छायावाद छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है। किसने कहा केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है? किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे देखते हैं। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ये किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं दूसरा। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा कथन, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में, तो रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले तथा मद में झूमने वाले कवि है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल जी का है कथन। दूसरा कथन देखते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किया। किसने किया था? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दूसरा कथन, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। महत्वपूर्ण कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। दूसरा कथन, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। आगे देखिए दूसरा कथन, अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। इसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु अव्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर क्या है? साहित्यिक है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन देखते हैं। जो हो मैंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। दूसरा कथन, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक सभी पर कविता हो सकती है। महत्वपूर्ण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की
कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय जी का है। क्या इनका कथन है? महत्वपूर्ण काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, गुलाब राय जी की है। दूसरे, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। एक बार दोबारा से सुनिए। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका के संदर्भ में यह कहा गया है इसके। और ये कथन किसका है? नामवर सिंह का कथन है। दूसरा कथन देखते हैं। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति नहीं होगी। इसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का है। इसका है? श्याम सुंदर दास का है। वह रचनाकार जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया। कौन है? नरेंद्र कोहली है। कौन है? नरेंद्र कोहली। मनुष्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया है, जिसका नाम व लेखक कौन है? हिंदी व्याकरण और कामता प्रसाद गुरु। इनमें दूसरा कथन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। डॉक्टर बच्चन सिंह। दूसरा कथन महत्वपूर्ण कथन था बच्चन सिंह का। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल का। और किसके लिए? तो जैसी के संदर्भ में। क्या है? उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। इसने जैसी और कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा कथन देखते हैं। इनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। क्या है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल वचन। किसका कथन है ये? किसका कथन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा था। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने क्या कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में? कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। दूसरा कथन, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी की। किसकी कथन?
ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी की कथन है। रामचंद्र तिवारी का कथन है। आगे देखते हैं। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। यह कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता मुक्ति बोध जी हैं। कला साहित्य अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। किसका कथन है? अज्ञे जी का है। ऋतु वर्णन तो इनके पास ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और कोई श्रृंगारी कभी नहीं किया है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो सेनापति के बारे में है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इसने कहा रामचंद्र शुक्ल ने। महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा कृति त्रिवेणी में कौन कौन है? जयसी, सूर, तुलसी। दूसरा कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा कृति त्रिवेणी में कौन कौन कवि शामिल है? जयसी, सूर, तुलसी। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दूसरा, रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसने कहा बच्चन सिंह ने। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दिन, मान और प्रतीक के कथन देते हैं। जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किसका है? दिनकर जी का है। उनके द्वारा रचित जो निबंध ईर्ष्या तून गई मेरे मन से लिया गया है। बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों ने की है। किसने? इसका कथन है पद्म सिंह वर्मा का। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है बिहारी ने। भाषा की सर्वाधिक शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? तो बिहारी ने किया है। कामायनी को मानवता रसात्मक इतिहास किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में मैथिली शरगुप्त में मिलता है। किसमें मिलता है? मैथिली शरगुप्त में। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इसका कथन है रामचंद्र शुक्ल का। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और किसके लिए? तो प्रताप नारायण मिश्र के लिए है। हिंदी के निबंधकार जिनके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते थे। हिंदी के निबंधकार जिनके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते थे।
रहा। इसका कथन है गोविंद नारायण मिश्र की है। हिंदी के निबंधकार जिनके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते थे, कथन किसका है? गोविंद नारायण मिश्र जी का है। दूसरा कथन, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तीसरा कथन, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है। किसने? चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो चंडी प्रसाद सिंह ने। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहा। किसने कहा था? हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी का विरोधी किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। बुद्धिवाद और रहस्यवाद का विरोधी किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। दूसरा, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्र सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किसका मिलता है? तो मैथिलीश्वर गुप्त में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ है विचार वीथी नाम से। किस नाम से प्रकाशित हुआ था चिंतामणि? तो विचार वीथी के नाम से। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था? पद्म सिंह शर्मा ने। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा बोली कहना उचित नहीं है। किसने कहा था? तो गाशा द ताशी ने कहा था। हिंदी के निबंधकार जिनके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते हैं, ये किसका कथन है? गोविंद नारायण मिश्र जी। आज के लिए इतना ही। जितने भी कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको 2 से 3 बार आप लोग जरूर देखिएगा। 2-3 बार देखने पे आप लोग को याद हो जाएगा, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।